नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है वो उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में इसमें जो शब्दावली प्रयोग होती है उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले शब्दावली है वो है क्रयमूल्य। तो कौन सा क्रयमूल्य? क्रयमूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्रयमूल्य कहते हैं, और इसको हम अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस और संक्षिप्त में सीपी भी कहते हैं। अगला शब्द है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस या एसपी भी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्रय मूल्य क्या होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको हम समझते हैं। राम ने एक मकान को 50,000 रुपए में खरीद कर 60,000 रुपए में बेच दिया। तो इसमें क्रय मूल्य क्या होगा, या सीपी कौन सा होगा, एसपी कौन सा होगा? जो खरीद मूल्य क्या है ये 50,000, और विक्रय मूल्य क्या है, ये बेचने वाला ये क्या है 60,000 है। तो ये सीपी है हमारा और ये विक्रय एसपी है। तो अब इस क्रिया में जब हम कोई चीज खरीदते हैं और कोई चीज बेचते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो घाटा होता है या मुनाफा होता है। मुनाफे को हम लाभ कहते हैं, घाटे को हम हानि कहते हैं। लाभ होता है हमेशा प्लस साइन के साथ आता है और हानि आएगी वो माइनस साइन के साथ आएगी, ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखो इस क्रिया में जो बेचने और खरीदने की क्रिया में लाभ हानि होती है वो कब होती है? देखो जब किसी वस्तु को हम 10 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच दें तब उसमें लाभ होता है। क्यों होता है? फायदा होता है 5 रुपए का, यही हमारा लाभ है। तो क्रय मूल्य कितना है 10 और विक्रय मूल्य कितना है 15, यानी कि क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है। यानी जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तब हमें लाभ होगा। तो हम विक्रय मूल्य को हम एसपी और क्रय मूल्य को हम सीपी डिनोट करते हैं। तो एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा तो हमें लाभ होगा। तो लाभ के लिए हम क्या करेंगे? लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लाभ कैसे निकाल सकते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से निकाल सकते हैं। अब दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक तो लाभ निकलवाया जाता है, एक लाभ प्रतिशत निकलवाया जाता है। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत जब भी निकलवाया जाए तो हमें लाभ पता होना चाहिए। तो हम पहले लाभ निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रतिशत की बात करेंगे। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, या पी प्रतिशत बराबर पी गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, या सीपी इसको हम लिख लें सीपी, इसको हम करेंगे सीपी। तो जब क्रय मूल्य पे ही हम लाभ हानि को ज्ञात कर सकते हैं, विक्रय मूल्य पर नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकलवाई जाए तो हमें क्या पता होना चाहिए? सीपी पता होना चाहिए, तभी हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा जब है कि जब कोई वस्तु 15 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेच दी गई, या 20 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच दी गई, इसका मतलब खरीदा हमने ज्यादा और बेचा हमने कम में, तो हमें क्या हो गया? घाटा हो गया। घाटे को ही हम हानि कहते हैं। तो अब देखो इसमें क्या कंडीशन है? विक्रय मूल्य लेस देन क्रय मूल्य, ये बड़ा है और ये छोटा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तब हानि होगी तो हानि हम कैसे निकालेंगे? हानि बराबर बड़े में से छोटा हमेशा घटाया जाता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो जब हानि हम निकाल लेंगे और परीक्षा में क्या होगा? हानि बताइए या हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत जब भी पूछा जाएगा तो हमें हानि पता होना चाहिए। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, या हानि प्रतिशत एल प्रतिशत बराबर एल गुणे 100 बटे सीपी। आप कोई भी फार्मूला एक याद कर लो, ये चाहे याद कर लो चाहे ये याद कर लो, एक याद कर लेंगे आप, जिससे कि इसमें रख पाए। अब देखो ये चीजें जब हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे? प्रश्न हल करेंगे। देखो राम ने एक घड़ी 1,000 रुपए में खरीद कर 1,200 रुपए में बेच दी, तो राम को कितना लाभ या हानि हुई ये ज्ञात कीजिए। अब देखो हानि के बारे में पूछ रहा है, हानि प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ हानि। तो अब हानि कैसे पता करेंगे? देखो खरीद मूल्य कितना है हमारा? सीपी है 1,000 और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 1,200। अब देखो हमने खरीदा 1,000 रुपए में और बेच दिया 1,200 रुपए, हमने ज्यादा में बेच दिया, हमने फायदा करके बेच दिया। 1,200 ज्यादा होता है, 1,000 कम होता है, तो हमें लाभ होगा।
तो लाभ कितना होगा, यहाँ एसपी ग्रेटर देन सीपी है, तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर है एसपी माइनस सीपी। तो लाभ बराबर हम निकालेंगे, लाभ एसपी है 1200 और क्रयमूल कितना है 1000, तो कितना आ जाएगा 200। तो लाभ बराबर, प्रॉफिट बराबर कितना हो गया हमारा 200 रुपए हो गया। अब यहां पर प्रतिशत नहीं पूछा गया, खाली लाभ पूछा गया, लाभ प्रतिशत नहीं पूछा गया, सिर्फ लाभ। तो अब इस तरीके से हम लाभ निकाल लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अब इसमें क्या है, गोपाल ने एक गाय को 20,000 रुपए में खरीद कर 18,000 रुपए में बेच दिया तो गोपाल को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। लाभ या हानि की बात पूछ रहा है खाली। देखो हमने क्या किया, 20,000 रुपए में, यानी सीपी बराबर कितना हो गया 20,000 रुपए, और एसपी कितना है 18,000 रुपए। अब देखो 20,000 रुपए की चीज हमने क्या 18,000 रुपए में बेच दी, कम में बेच दी, इसका मतलब क्या हुआ, हमें घाटा हो गया, हानि हो गई। तो हानि बराबर हम निकालेंगे, हानि बराबर निकालेंगे, तो हानि बराबर अब क्या होगा, सीपी माइनस, यानी क्रयमूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रयमूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि हो गई, तो हानि बराबर कितना है, सीपी बराबर 20,000 और एसपी बराबर 18,000, तो कितना हो जाएगा ये 2,000 रुपए का उसे हानि हो गई। कितनी हो गई 2,000 रुपए का उसे घाटा हो गया या हानि हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो श्याम ने एक घर 5 लाख रुपए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए में खरीद कर 6 लाख रुपए में बेच दिया, तो ज्ञात कीजिए। हमें लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ पता होना चाहिए, तो इसीलिए हम लाभ पहले निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, सीपी बराबर दे रखा है 5 लाख, अब एसपी बराबर दे रखा है इतना 6 लाख। अब हमें इस क्रिया में हमें लाभ हुआ, क्योंकि एसपी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमें लाभ बराबर निकालना होगा लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो 6 लाख में से हम 5 लाख घटा देंगे, तो कितना हो जाए 1 लाख यहां बचेगा। 1 लाख का हमें फायदा हो गया, ये लाभ हमारा निकल आया जो पूछा गया था फर्स्ट में। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमने बताया था, लाभ प्रतिशत के लिए क्या सूत्र होता है, लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो लाभ पता होना चाहिए, गुणे 100 हम कर देंगे अपनी तरफ से, और क्रयमूल्य पता होना चाहिए, क्रयमूल्य। अब लाभ भी हमें पता है कितना है 1 लाख, गुणे 100 बटे क्रयमूल्य कितना है, देखो क्रयमूल्य है 5 लाख, तो ये 5 लाख हो गया। ये 0 इससे कट गए, 5 से ये काटे 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, लाभ प्रतिशत बराबर आया 20%। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। इस तरीके से प्रश्न बहुत आता है, इसको हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। अब देखो अगला क्या है, साकेत ने एक टीवी बाजार से 20,000 रुपए में खरीद कर 16,000 रुपए में बेच दी, तो ज्ञात कीजिए। ये 16,000 रुपए में उसने बेच दी, तो हमें क्या होगा, हानि हो और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या हुआ, देखो इसमें सीपी बराबर है 20,000 और एसपी बराबर है 16,000। 20,000 में खरीद कर 16,000 में बेच दी, यानी कम में बेच दी, तो हानि होगी। तो हानि कितनी होगी, तो हम निकालेंगे, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। तो ये 20,000 माइनस 16,000, तो कितना आ गया 4,000। ये 4,000 रुपए की उसे हानि हुई। अब हमें क्या पूछा गया, अब दूसरा पूछा गया है कि हानि प्रतिशत निकालिए। तो हानि प्रतिशत की देखते हैं।
और हमने आपको हानि प्रतिशत का फार्मूला बताया, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये हमें ध्यान रखना है कि नीचे विक्रय मूल्य नहीं, हमेशा क्रय मूल्य आएगा, मूल राशि आएगी। पहले मूल राशि तो खरीदी मूल्य होगा, सीपी तो होगा, तो ये हम इसमें अब हम इसमें रखेंगे 4100 बटे 20,000। देखो ये इससे कट गया, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया 20% आ गया। तो हमें हानि कितनी हुई, 20% की हानि हो गई हमें। अगला देखते हैं। देखो अब देखो, कोमल ने 500 रुपए में साइकिल खरीदकर उसे 30 रुपए लाभ लेकर बेच दिया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखो, अब इसमें क्या प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, इतने रुपए कोमल ने 500 रुपए में खरीद कर, तो सीपी बराबर कितना हो गया 500 हो गया। अब उसे 30 रुपया लाभ लेकर बेच दिया, तो पी बराबर प्रॉफिट, लाभ बराबर हो गया 30 रुपया। अब एसपी पूछ रहा है। अब देखो कोई चीज लाए तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर सीपी प्लस पी। हमने जो लाभ लिया है वो इसमें सीपी में हम जोड़ देंगे, तो एसपी बराबर 500 है, सीपी 500 है, और ये लाभ 30 रुपया है, तो कितने रुपए की हो जाएगी वो 530 रुपए की हो जाएगी। अब वो कितनी, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 530 रुपए हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो श्रीधर ने एक मोटरसाइकिल 30,000 रुपए में खरीदकर उसे 2,000 रुपए की हानि पर बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो तो अब हमें प्रश्नानुसार देखो क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है सीपी बराबर 30,000 और खरीदकर इतने रुपए हानि पर, लॉस कितना हो गया 2,000 रुपए, और हमें एसपी निकालना है। देखो हमने एक आपको फार्मूला बताया था कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। अगर हम कंफ्यूजन हो तो हम ये फार्मूला रखेंगे। देखो ये 2,000 हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया माइनस विक्रय मूल्य। अब देखो हम इधर लाएंगे, ये उधर ले जाएंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर 30,000 माइनस 2,000, तो कितना हो गया देखो 28,000 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो एसपी बराबर 28,000 रुपए। तो श्रीधर ने मोटरसाइकिल 30,000 रुपए में खरीदी और 2,000 की हानि पर बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उसने कम में बेची तो 30,000 माइनस 2,000 कर लेंगे, सीधे भी कर सकते हैं या इससे भी ऐसे कर सकते हैं। अगला देखते हैं। देखो अगला प्रश्न ये है कि गोपाल ने एक घोड़ा 500 रुपए लाभ लेकर 3,000 रुपए में बेच दिया। अब देखो यहां पर लाभ और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, यहाँ क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, तो हमें क्या है क्रय मूल्य ये निकालना है। तो अब देखो प्रश्नानुसार हम देखो क्या दे रखा है, इसमें जो गलती होती है, अक्सर गलती होती है, इसलिए फार्मूले से ही निकालना। P बराबर हो गया 500 और SP हो गया हमारा 3,000 और CP निकालना है। तो हमने आपको सूत्र बताया था, सूत्र से लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो अब हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो हम ये इधर ले आए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो लाभ विक्रय मूल्य कितना हो गया, देखो विक्रय मूल्य है 3,000 माइनस और 500 लाभ है, तो ये कितना हो जाएगा
क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 2500 रुपये, 2500 रुपये हो जाएगा। घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, शंकर ने एक कार जो इतने रुपए हानि पर 40,000 रुपये में बेच दी, 5,000 हानि हो रही है, तो हानि बराबर 5,000 और बेची कितनी उसने? विक्रय मूल्य कितना है? 40,000 और हमें क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। तो हमने आपको बताया था सूत्र से, हानि बराबर, हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। क्रय मूल्य तभी हानि होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हम इसमें मान रखेंगे। देखो, क्रय मूल्य हमें निकालना ही है, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है, तो ये हम इधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये पक्षांतर कर लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो ये विक्रय मूल्य कितना है? देखो, विक्रय मूल्य है 40,000, 40,000 और हानि है 5,000, तो कितना हो गया? 45। ये 45,000 क्रय मूल्य हमें किसका प्राप्त हुआ? कार का क्रय मूल्य हमें प्राप्त हुआ 45,000। इस तरीके से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला टाइप। अब देखो, इसमें क्या पूछा गया है? प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, इसका मतलब है इसमें लाभ निकलवाया गया है। तो अब देखो क्या है, राम ने एक घड़ी 500 रुपए लाभ लेकर 10,000 रुपए में बेच दी, तो राम को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये इसमें प्रतिशत की बात की गई है। तो पहले, सबसे पहले हम क्या है, 500 रुपए का लाभ लिया, P बराबर 500 रुपए, इतने रुपया में बेच दी, SP बराबर 10,000। अब P प्रॉफिट ये हमें निकालना है। देखो, हमने आपको बताया लाभ प्रतिशत जब भी हमें निकालना होगा तो हमें किसकी जरूरत होगी? क्रय मूल्य की जरूरत होगी या सीपी की जरूरत। तो सबसे पहले हम सीपी से निकालेंगे। तो सूत्र से लाभ बराबर क्या था? लाभ बराबर सीपी एसपी माइनस सीपी। तो अब हमें सीपी निकालना, ये इधर आ जाएगा, उधर पहुंच जाएगा, तो सीपी बराबर एसपी माइनस लाभ पी। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, सीपी निकालने के लिए एसपी का मान रखेंगे 10,000, ठीक है, इसके बाद माइनस 5,000, ये कितना? 500। तो कितना हो गया हमारा? सीपी बराबर हो गया 9,500, ये हो गया। अब देखो, हमें क्या निकालना है? हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100/CP। तो अब देखो, हमें क्या है, लाभ का मान कितना है? 500 गुणे 100, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा? ये 9500। अब ये 0 0 काट दिए, कितने से कटेगा? 19 पर ना 95, तो ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 100/19। तो 19 पना 95, 5 बचा, इतना प्रतिशत का लाभ होगा। अब उसे जब ये क्रिया होगी, राम ने एक घड़ी 500 रुपए लेकर 10,000 रुपए में बेची, तो राम को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 5 सही 5/19% का लाभ होगा। अगला देखते हैं। देखो, श्याम ने एक मोटरसाइकिल 800 रुपए की हानि पर 7200 रुपए में बेच दी, तो श्याम को कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो अब देखो, हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि पहले तो दे रखी है, कितना है? 800, और एसपी दे रखा है 7200, और सीपी निकालना है, तभी हमें हानि प्रतिशत निकलेगी, ठीक है, ये निकल पाएगी। ये चीजें, दो चीजें हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सीपी।
तो हानि बराबर हमने आपको बताया था, हानि बराबर Cp माइनस Sp। हमें Cp निकालना है तो इधर आ जाएगा, तो Cp बराबर Sp प्लस हानि। तो Sp कितना है देखो 7200 मान रखा, ये मान रखा हुआ, और प्लस 800, तो Cp बराबर हो जाएगा 8000। अब देखो अब प्रतिशत हम यहां से निकाल सकते हैं। अब देखो ये निकाल सकते हैं, ये देखो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रयमूल Cp। तो अब ये कितना हो गया, 800 हानि है गुणे 100 बटे क्रयमूल 8000। ये ऐसे काट देंगे तो ये 10 बार कट जाएगा, फिर इससे काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा, तो ये 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10%। तो हमें इसके लिए मोटरसाइकिल को बेचने में हमें कितने प्रतिशत की हानि होगी, 10% की हमें हानि होगी, 10% की, 10% की हमें हानि होगी। तो दोस्तों आज जो हमने आज आपको पढ़ाया वो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, जिससे कि हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकें। और जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो इससे रिलेटेड बनाएं वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके।